कि अपने पापा को कन्विंस करना। मेरे पापा का स्टेटमेंट था कि लेके भाग जाओ, मैं बाकी देख लूंगा। अश्लीलता जो आप बता रहे हैं, उन्होंने अश्लील ढोड़ी में चले गए। हाँ। वो सुनना चाहते हैं आप मेरे मुंह से। आई लव यू किसी और से, चक्कर किसी और से चल रहा है। मेरी वाइफ ने पकड़ लिया तो मुझे ही मारेगी और आपको भी। जोमेटो वाला एक्स्ट्रा फेयर आपके। अगर ढूंढी देखना तो क्लब में जाने की क्या जरूरत है। हाँ। चलिए यहाँ पे सेक्टर नोएडा में हम लोग बैठे हैं, सेक्टर 4 में। अट्टा चलते हैं, दिखाते हैं आपको ढूंढी। पवन सिंह पावर स्टार। तो बताता हूँ मैं आपको। और मोहब्बत हो तो कर देना इजहार 80 घाट पर, वो थोड़ा अपना सा लगता है। सौरभ भैया हैं, अगर आप कोर भोजपुरी के लिए देखते हैं तो एकदम कोर भोजपुरी काम करते हैं क्वालिटी वाइज। सिंह जी का ना, उनका डेब्यू भी शायद इसी गाने से था, अगर मैं राइट हूँ तो। अभी ये आपकी गर्लफ्रेंड है? 2 3 4 5 मतलब वैसे जिनसे मैं मिला जुला हूँ वो 8-10 बोल सकते हैं। हर एक बड़े गाने के बाद एक छोटा सिंगर वायरल सब होता चुरा लेते हैं, क्या करिएगा। एक गाना उनका बहुत अच्छा था बीच में, वो वायरल हुआ था, मैं सुना था, अच्छा लगता है। बलमा कदर ना जाने हाँ, वाली। बलमा कदर ना जाने। उससे पहले जवानी चला था, उसके बाद एक और गाना होली में आया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बहुत अच्छा चल रहा था। आदमी देख के तो ऑब्जर्व करता है ना। अब पिया है तो रात को कुछ भी कर सकता है ना, उसकी वाइफ है तो। अब वो दिया बुताए या दिया जलाए, वो तो आप पे डिपेंड करता है ना। नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार विजन पॉडकास्ट में। मेरा नाम है आलोक। बिहार विजन की टीम बिहार से थोड़ा सा बाहर निकलकर पहुंच चुकी है बनारस की गलियों में। बनारस के लिए कहा जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री की बैकबोन है, क्योंकि बिहार के अंदर प्यार भरे गाने और प्यार की शुरुआत होती है बनारस से। सिर्फ बिहार में ही नहीं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री हो चाहे हमारे देश में कहीं भी प्यार की बातें हों, अगर बनारस के लड़कों का संदर्भ ना आए वहाँ पर या उनकी बात ना हो तो वो बात अधूरी रह जाती है। कुछ अलग ही रंग होता है इन लड़कों में और कुछ अलग तरह का जज्बा होता है। आज द बिहार विजन की टीम निकली है बिहार से बाहर और पहुंची है यूपी की उन गलियों में जहां पर है टैलेंट की बेशुमार भरमार। हमारे पास एक ऐसे सिंगर, शायर और पोएट पहुंच चुके हैं जो अपनी शायरी के साथ और अपनी पोएम के साथ जिंदा हैं। 5 साल से इन इंडस्ट्री में भोजपुरी गाने गाते हैं, अपने आप को निखारने की हर वो पर्याप्त कोशिश कर रही हैं। स्वागत करना चाहूँगा द बिहार विजन टीम की तरफ से आज के हमारे मोस्ट वैल्यूएबल गेस्ट दिशांत जी का। नमस्कार दिशांत जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया भैया, और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा। और एक्चुअली हम बहुत लंबे समय से आपको फॉलो कर रहे थे। हमने देखा कि आपका सपोर्ट रहा द बिहार विजन टीम को। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो आप आते हैं बनारस से, जो कि है यूपी का भाई कह सकते हैं, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो पहले तो ये बताइए कि ऐसा क्या है बनारस की हवा में जो लोगों को प्यार बड़ा जल्दी हो जाता है और बनारस फेमस अपने प्यार की कहानियों के लिए होता है? सर एक्चुअली क्या है कि बनारस नाम में ही सुकून है। बिल्कुल, बनारस लोग उसको प्यार से काशी बोलते हैं। और वहाँ मतलब आप जब उसके घाट पे जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं मतलब आप मोह माया भूल जाएंगे। अगर आप कभी बनारस जाएं तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप मणिकर्णिका घाट ज़रूर जाइएगा। बिल्कुल, वहाँ आप 10 मिनट बैठेंगे ना तो आप मोह माया देश दुनिया सब भूल जाएंगे। आपको लगेगा ना यार कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी यहीं पे और यहीं पे ख़त्म। तो बनारस एक तरह से सुकून है, पॉजिटिव वाइब आएंगे आप किसी भी गलियों में जाओ आप, और बहुत अच्छा। जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा कि बनारस की जो हवा होती है, हाँ, उस हवा में एक अलग रोमानगी है, एक अलग जोश है। हाँ, बम बम बोल रहा है काशी निरहुआ, अमरपाली की एक बेस्ट फिल्म। पवन सिंह का चाहे वो गाना हो माटी के बना सरीलिया, वो भी बनारस के घाट पे शूट हुआ है। अंकुश राजा जी का गाना हो चुनरी मैली भइल, निर्गुण गानों की शुरुआत बनारस के घाट से हुई। तो आपने कौन से घाट का नाम बताया अभी? मणिकर्णिका घाट। थोड़ा सा और बताइए कि बनारस के जो लड़के होते हैं वो खुश मिजाज होते हैं। हाँ, अगर आप मतलब बनारस के लड़के खुश मिजाज तो होते ही हैं, और कपल्स के लिए फेमस है 80 घाट। हाँ, और भी चीज़ें हैं, वहाँ की लस्सी, वहाँ की जलेबी, वहाँ का चाट है ना, और वहाँ का पांडेपुर चौराहा, BHU है ना, म्यूज़िक का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है वो भोजपुरी का। बिल्कुल, म्यूज़िक के लिए तो बनारस फेमस ही है। तो कितना समय हो गया आपको बनारस छोड़े हुए? नहीं, मैं प्रॉपर कभी बनारस रहा भी नहीं हूँ और छोड़ा भी नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, मैं पार्ट बाई पार्ट जाता रहता हूँ, मतलब मैं 2-3 महीने में 10 दिन के लिए जाता हूँ, मतलब छोड़ा नहीं, मैं जाता हूँ, जाते रहते हैं। हाँ, लेकिन तब भी एक होता है ना कि इंसान मिस करता है अपने घर को। हाँ, वो सुकून, मतलब मुझे एक्चुअल में आप कहेंगे तो मुझे एक्चुअल में जो सुकून मिलता है वो बनारस में ही मिलता है। तो जाते रहते हैं आप? मैं जाता रहता हूँ, मौका मिलता है तो मैं कोई मौका मिस नहीं करता। तो क्या मतलब मैं ये कहूँ कि शायरी लिखने का जब मन करता है तो बनारस पहुँच जाते हैं, ऐसा कैसे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि शायरी का जो शुरुआत हुआ तो दिल्ली से हुआ था। ठीक है, और मैंने शुरुआत किया था लिखने से नहीं किया था, पहले बोलता था। अभी भी मुझे लिखने नहीं आता, पर हाँ थोड़ा बहुत मिला जुला के 4 शब्द फिर
यार दोस्तों की मदद ले लेता हूँ। मुझे लिखने नहीं आता है एक्चुअल में। ठीक है, लिखना आपको बखूबी आता है, हमने देखा है आपकी कहानी, आपकी शायरी देखी है। द लाइव स्टेज शो पे परफॉर्म करते हैं आप, और अभी भी परफॉर्मेंस जारी है या हाँ, फिर? द लाइव स्टेज शो का दरअसल ऐसा था सिस्टम कि मेरा एक फ्रेंड था प्रेम, और मेरी एक गर्लफ्रेंड रहा करती थी, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, सॉरी। ठीक है। ठीक है, तो वो मेरी बिल्डिंग में रहती थी, तो उसका वो एक्स था, तो प्रेम से मेरा लड़ाई झगड़ा हुआ था। ठीक है, फिर वो फेसबुक से मुझे मिला, तो उसने पोस्ट डाला हुआ था कि मैं दिल्ली में हूँ, और तो मैंने कहा कि उससे झगड़ा वाला पंगा था। मैंने कहा मिल ले भाई, बता क्या सिस्टम है तेरा, बहुत हवाबाजी कर रहा था। तो बोला नहीं भाई जी ऐसा ऐसा नहीं है, तो हम लोग मिलते हैं, अच्छे में मिलेंगे। तो उसने मुझे बुलाया, शायरी का इवेंट था और वो लिखता था शायरी वगैरह। तो उसने बताया मेरे से कि ऐसे ऐसे है, तो मैंने कहा कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि शायरी होता है, यहाँ पे लोग आते हैं और परफॉर्म करते हैं, और उसके चार्जेस लगते हैं। 250 रुपये चार्ज था, प्लस 50 रुपये चार्ज था जो पोस्टर बनाते हैं ना, जो फोटो लगा के नाम वगैरह के साथ, उसका 50 रुपये अलग से। अच्छा। तो जो उसको होस्ट कर रहे थे, जो ऑनर थे, उनका उन्होंने नंबर दिया, मैंने उनको मैसेज किया कि सर मैं भी परफॉर्म करना चाहता हूँ और ऐसे ऐसे नंबर मिला है। तो उन्होंने बोला हाँ शायरी बता रहा हूँ मैं आपको। तो उन्होंने बोला सर पहले आप 50 रुपये भेज दीजिए, आपका पोस्टर रिलीज़ करेंगे हम लोग, उसके बाद आप 250 पेमेंट करिएगा आने के बाद। मैंने 50 रुपये पेमेंट किया, पोस्टर आया, मैं भी हवाबाजी में पूरा इंस्टाग्राम ये वो पूरा ठीक है। फिर मैं अपना एक दोस्त को लिया, आशीष को, और मैं गया वहाँ पे। सबसे लास्ट में मैंने अपना स्लॉट रखवाया, और उस टाइम पे शायरी के अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे मेरे सामने, स्वाति तिवारी, चितना बलहारा, है ना, और भी विष्णु भाई थे, यश भाई थे, दीपंकर भाई थे, मतलब जिनका दिल्ली में अच्छा खासा शायरी फील्ड में नाम है, वो सब लोग थे वहाँ। सब लोग मेरे सामने थे, और मैं एकदम ऐसे गमछा वमछा लेके गया था अपना, तड़कता भड़कता भोजपुरी शायरी मैंने किया। मैंने तो यही सब चला था चीज़ें, यूपी बिहार वहाँ से स्टार्ट हुआ। मैंने 6 मिनट का टाइम स्लॉट था, मैं 15 मिनट से पहले माइक नहीं दिया, लास्ट में आके उनको बुलाना पड़ा टाइम स्लॉट ओवर। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था। यहाँ से आपका सफर ये 2021 की बात है, 2021 के लॉकडाउन के जस्ट बात की बात। ठीक है, तो वो पहली शायरी जो जरूर इस मंच पे बनती है कि आप सुनाएं। हाँ, मैंने सुनाया था कि कोई तो मुझे दुआ देता, दवाई देता, यार अगर किसी को मेरा जख्म दिखाई देता। ये मेरे यश भाई की लिखी हुई थी, मैंने पढ़ा था कि कोई तो मुझे दुआ देता, दवाई देता, यार अगर किसी को मेरा जख्म दिखाई देता, और उन बहनों के लिए मेरी कलाई है हाजिर, कि उन बहनों के लिए मेरी कलाई है हाजिर, जो कहती हैं खुदा काश तो मुझको एक भाई देता। और एक लड़का बहुत रोया पहली तनख्वाह मिलने पर, कि एक लड़का बहुत रोया पहली तनख्वाह मिलने पर, बोला दिशांत माँ जिंदा होती तो उसके हाथ में पहली कमाई देता। वाह वाह वाह, बहुत 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 बेहतरीन। बहुत शुक्रिया। मानना पड़ेगा कि आपने आज भी क्रेडिट दिया इससे पहले यश कुमार जी को। यश भाई हैं, यश शुक्ला, हालांकि इस समय वो शायरी नहीं कर रहे हैं, पर उनकी कुछ लिखी लाइनें हैं जो मैं हमेशा हर मंच पे पढ़ता हूँ, तो अच्छा लगता है मेरे को। एक लाइन हाँ, नहीं, मानना पड़ेगा कि शायर जो हैं वो संगीत की बैकबोन होती है, संगीत की रोमानगी की बैकबोन जो होती है वो शायर लोग होते हैं। और आपने जिस तरह से ये शेर पढ़ा, वाकई तभी आपको निमंत्रित किया गया है इस मंच पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी शायरी पढ़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि शायरी उन माँओं बहनों तक पहुँचेगी जहाँ तक आपने पढ़नी चाहिए। तो थोड़ा सा सफ़र आगे बढ़ा जी। एक स्ट्रगलर जो आदमी अपना घर छोड़ के बाहर आता है अपनी आंखों में सपने लेके, उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जब अपना घर छोड़ता है जी, क्योंकि हर एक इंसान पढ़ाई करता है, उसके बाद से उसके सपने होते हैं, हर वो इंसान अपने सपने पूरे नहीं कर पाता है। लेकिन आप जैसे कुछ लोग हैं जो अपने सपनों के पीछे आज भी भाग रहे हैं। बिल्कुल। तो कौन कौन वो लोग हैं जिन्होंने घर में, या पहला रिएक्शन क्या था माता पिता का कि नहीं मुझे पोएट बनना है या फिर अपने सपनों के पीछे? नहीं, ये तो घर का कोई सपोर्ट नहीं है, ज़ीरो सपोर्ट, आज भी ज़ीरो सपोर्ट है। पहले क्या था कि लोग डांटते थे, मारते थे, गाली देते थे, अब वो चीज़ें बंद हो गई है। फाइनेंशियल सपोर्ट पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, और आगे भी कभी नहीं होगा। अच्छा। तो जो मुझे करना है खुद करना है, मैं 2 पैसे इकट्ठे करके या किसी यार दोस्त से अरेंज करके, या मेरी गर्लफ्रेंड्स भी रही हैं, उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की है। झूठ बोलने मुझे आता नहीं, जो सच है वो सच है। और मैं पार्ट टाइम जॉब या फ्रीलांसिंग पहले एडिटिंग भी करता था, मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह, पोस्टर डिज़ाइनिंग, थंबनेल, बैनर वगैरह, बहुत सारे गानों का, तो वहाँ से फ्रीलांसिंग करता था काम। उसके बाद मैं जॉब भी किया पतंजलि में, मैनेजर था मैं पतंजलि में। तो क्यों लगता है आपको कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो बड़े सपने देखने से डरते हैं? आपको ऐसा लगता है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ। मैं मतलब अगर आपके माता पिता की बात करूँ तो क्यों डरते थे वो? डरते नहीं है, देखिए माँ बाप सपनों के विरोधी नहीं होते हैं,
माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा अगर कुछ भी करे ना वो सक्सेस मतलब ऐसा कोई ना काम करे जिससे गलत राह में चला जाए, ठीक है। तो माँ बाप सपनों के विरोधी नहीं होते हैं, बस ये होता है कि यार हम उसको नहीं कर पा रहे, अगर वो कर रहा है कि नहीं। जैसे क्या है कि अब हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ की मेंटलिटी है कि बच्चा पढ़ेगा और गवर्नमेंट जॉब करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। 12वीं क्लास पास किया तो उसको BA ग्रेजुएशन या MA M.Tech नहीं कराना है। आप ये है 5,000 रुपये हम आपको महीने का देंगे, आप इलाहाबाद जाइए तैयारी करिए, उसके लिए आपके घर वाले आप पे 10 लाख लगा देंगे, आप भले आपकी नौकरी ना लगे, पर आप बोल दोगे कि मुझे ये करना है या आर्टिस्ट बनना है या फिर मुझे BBA करना है, तो नहीं, हमारे माता पिता नहीं कहेंगे कि नहीं तुम कुछ भी स्टार्टअप करो। हाँ, और मेरे साथ ये था कि मैं पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो मैंने फोर्स नहीं किया। हाँ, मुझे पता था कि मेरी फैमिली अगर मैं पढ़ने के लिए 10 लाख भी मांगूँ तो मना नहीं करती। पढ़ाने के लिए पापा मेरे हमेशा से एक्टिव रहे हैं। मेरी दोनों बहनें मेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, ठीक, बहुत ज़्यादा मेरे से पढ़ी लिखी हैं, ठीक है। तो इसलिए पढ़ाई के लिए तो घर में परिवार में कौन कौन है आपके? मेरी फैमिली में मम्मी पापा, मेरे 2 सिस्टर, दादी अभी हैं। दादी हैं अभी, और सिस्टर्स लोगों की शादी हो चुकी है? शादी होगी दोनों की। ठीक है, मतलब आप ही बचे हुए हैं मैं नेक्स्ट। बचा हुआ हूँ, चलिए ठीक है, मैं बचा रहूँगा। आप बचे रहेंगे, ज़्यादा समय तक नहीं बचे रहेंगे, एक समय आता है सबकी लाइफ में। ऐसा हो सकता है कि मैं बचा ही रह जाऊँ। अच्छा, आजकल ये अलग दौर चला है कि लोग शादी नहीं करना चाहते। देखिए, इच्छा सबकी होती है शादी करने का, सबका विज़न होता है, सबका सपना होता है। कुछ लोगों को होता है कि मुझे जॉब करना है और शादी करना है, पर मेरे साथ पर्सनली है कि मैं शादी तभी करूँगा जब मुझे लगे कि नहीं यार, अगर मैं 1 साल घर पे बैठ भी जाऊँ तो मैं अपनी फैमिली को खिला सकता हूँ, तभी आप शादी करेंगे? तब मैं शादी करूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं करने वाला, कुछ भी हो जाए। अभी ये आपकी गर्लफ्रेंड है? हाँ है। तो अगर आपसे ये कहा जाए जब से आप आए हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना भी गया है कि लड़की लोगों में शायर हो गए, पोएट हो गए, इनका बहुत क्रेज होता है, जितना क्रेज नॉर्मल लड़कों का नहीं होता है। तो कितनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं अगर आपसे हम पूछे ऑन कैमरा? वैसे ऑन कैमरा 1 2 3 4 5 मतलब वैसे जिनसे मैं मिला जुला हूँ वो 8-10 बोल सकते हैं, वैसे 8-10 तो 100 प्लस सोशल मीडिया वाले। 100 प्लस सोशल मीडिया वाले जो हाँ, I love you सच कह है। दिया। हाँ, सच है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, जो ये 8-10 रिलेशनशिप रहे हैं, हाँ। इनमें से कितनों के ऊपर शायरी करी है आपने? किसी के ऊपर नहीं, किसी के ऊपर नहीं जिसको भी किया इस फील्ड से बाहर किए, इस फील्ड के बाहर की? उनको इंटरेस्ट भी नहीं इस फील्ड में। चलिए ठीक है, तो अब हम आते हैं, थोड़ा सा आप काम करते हैं भोजपुरी के लिए, जी। दिशांत भोजपुरिया करके ऑफिशियल चैनल भी है आपका, और इंस्टाग्राम पे भी सेम आईडी है। जी तो थोड़ा बताइए कि भोजपुरी जो होती है, जी, आप जैसे उम्दा लोग हैं जो अच्छी लिखावट लिख रहे हैं, ओम झा हैं, चांद जी हैं, जुग जुग जिया ए माई जैसे सॉन्ग निकलते हैं, अभी आपने इतनी अच्छी शायरी पढ़ी, कहीं ना कहीं भोजपुरी लेकिन जानी जाती है पुअरता के लिए। अगर आप गूगल पे सर्च करो जी कि भोजपुरी सॉन्ग्स तो आएंगे रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया। हाँ, इस चीज़ को कैसे देखते हैं? हाँ, इस चीज़ को आप 2 तरीके से देख सकते हैं। अब पिया है तो रात को कुछ भी कर सकता है ना, उसकी वाइफ है तो। अब वो दिया बुताए या दिया जलाए वो तो आप पे डिपेंड करता है ना। अब आप बियर बार में जाके आप चाय तो पियेंगे नहीं, बिल्कुल, दारू ही पियेंगे, है ना। क्लब में जाएंगे तो आप बैठ के पानी तो पियेंगे नहीं, बियर दारू पियेंगे, लड़की ही ताड़ेंगे, बिल्कुल, है ना। तो सेम वही, अगर हस्बैंड है वाइफ के साथ है तो जो करना चाहिए वही करेगा ना वो। लेकिन और सबसे पहले जब क्या है ना कि भोजपुरी पे जो लोग अलग अश्लीलता अश्लीलता अश्लीलता, कहाँ पे नहीं अश्लीलता। भोजपुरी पे टारगेटेड इसलिए है भैया, मैं आपको बता दूं, क्योंकि भोजपुरी का कलाकार आसानी से मिल जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को ना? ग्राउंड टू अर्थ होता है। हाँ, वो बना जब वो दिखता है तो वो अलग दिखता है कि ये वाह क्या स्टारडम है, क्या लेवल है उसका। भले उसके अंदर कुछ भी हो पर वो आपके सामने मिलेगा ना, आप कुछ भी रहे आपको वो गले लगाता है। आप बॉलीवुड में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा लगाना तो बहुत दूर की बात है। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, हम भी दिल्ली में रहते हैं, आप भी इतने दिनों से जानते हैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से। और रही बात की अश्लीलता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, है 100% है, और वो आप ख़त्म नहीं कर सकते, मैं चैलेंज कर सकता हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि अश्लीलता अब बढ़ती और जा रही है। नहीं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं बात करूं 2016-17 की, हाँ, तो एक फिल्म आई दरार। उस फिल्म में करीबन 13 गाने, 13 गाने, पवन सिंह जी और अनिल सम्राट जी की फिल्म थी। 13 गाने थे, 13 गानों के बोल इतने बढ़िया, आटा साने गईलू तगील कह देलू, दिल धड़का था केहू के प्यार में। उसी में एक पुअर गाना भी था, वो गाना आज तक हाईलाइट नहीं हुआ। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, म्यूजिक एल्बम के नाम पे एक सॉन्ग रिलीज होता है, जाके पहले एल्बम के नाम पे 8-8 गाने रिलीज होते थे। मैं बताता हूँ भैया क्या है कि ऑडियंस सुनना वही चाहती है, ठीक है। अच्छे गाने हैं, आप जाके सुनिए ना, मतलब विजय भैया गाते, कितने सुंदर सुंदर गाने गाते हैं। 1-2 गाने हैं उनका, पवन भैया का सुन लीजिए, सौरभ भैया का सुन लीजिए, मतलब नए सिंगर बता रहा हूँ मैं आपको। बी ए चौहान पुराने सिंगर पर हाईलाइट अब हुए हैं, उनके गाने सुनिए आप जाके। सौरभ भैया भी 5 साल से मैं जब जीरो से जब उन्होंने इंडस्ट्री में स्टार्टिंग किया मैं जानता हूँ,
Highlight अब हो रहे हैं। हाँ है ना। उसके बाद आप सुन लीजिए विनय पांडे सानू को सुन लीजिए। बिल्कुल, बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा बहुत प्रिय भाई हैं जो हमारे। आपने तीनों नाम लिए, हाँ। विजय चौहान जी, सौरभ रॉयल और हमारे क्या कहते हैं विनय पांडे सानू जी। जी मैं इन तीनों के तात्पर्य में, तीनों के अपोजिट में 3 सिंगर के नाम लेता हूँ। एक है अवधेश प्रेमी, एक है चंदन चंचल और एक है टुनटुन यादव। अब हमारे सौरभ रॉयल जी के वर्ड्स आते हैं मम्मी के पसंद। हाँ। तो आपको लगता है कि छोटे कलाकार कहीं ना कहीं अश्लीलता के लिए ज़्यादा फेमस हैं या ज़्यादा जोड़ देते हैं? नहीं, टुनटुन भाई अश्लीलता पे नहीं जाते हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। इट इज़ गुड सिंगर और फेवरेट। नहीं, जातिवाद भी नहीं। देखिए सबका एक जॉन होता है भैया, है ना। स्टार्टिंग में बंदा यार आगे बढ़ने के लिए कुछ तो करेगा ना। आपको अब अगर जॉब नहीं मिल रही है तो आप कुछ ना कुछ तो करोगे ना। जाहिर सी बात। अगर आपको दाल से पेट भर जाता है तो आप कोशिश करोगे ना कि कल मुझे पनीर भी मिल जाए यार। तो उसने जातिवाद गा के अपना नाम बना लिया। आज देख लीजिए 10 गाने आते हैं, उसमें एक गाना जातिवाद होता है ना। अगर हम उनकी बात कर रहे हैं तो उनके गाने के चक्कर में। बिल्कुल। बहुत बहुत बढ़िया आंसर, ठीक है। दूसरा, चंदन चंचल के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? वेरी गुड सिंगर। जितना बढ़िया स्किल से वो गाना गा सकते हैं शायद कोई गाएगा। तो ढोड़ी में नवरत्न तेल, ये अच्छा गाना है। नहीं, गाना मैंने गाना की बात नहीं किया। फिर मैंने बोला जितना अच्छा सिंगर है। तो उनके देवी गीत भी सुनिए ना भैया। उन्होंने देवी गीत गाए हैं। उन्होंने, आपने 5 गाने सुने हैं ना अश्लीलता, उन्होंने 5000 गाने गाए हैं। देवी गीत, बिल्कुल, मैं देवी गीत भी है ना। सुना उनके। सुन के आ रहे हो आप। अच्छा, वो गाना अगर हाईलाइट हुआ आप तक आया तो सुना किसने है? क्योंकि ऑडियंस ने सेलेक्ट किया उस गाने को, है ना। ज़्यादा तो फिर सिंगर गलत कैसे, मुझे बताइए। अच्छा एक चीज़ बताइए आपको, आप जोमेटो में जॉब करते हैं, 10 रुपये सैलरी आपको वहाँ से मिल रही है। स्विगी में गए आप, आपको वहाँ से मिला 50 रुपये, आप किस में जॉब करेंगे? स्विगी में, बिल्कुल। ठीक है। तो वैसे ही देवी गीत से उन्होंने कमाया 10,000 रुपये और 10,000 पे रह गए, और वो देवी गीत से चले गए हिप हॉप में, या फिर अश्लीलता जो आप बता रहे हैं, उन्होंने अश्लील गा दिया। ढोड़ी स्टार, ढोड़ी में चले गए। ठीक है, हाँ। वो सुनना चाहते हैं आप मेरे मुंह से? ठीक है। ढोड़ी में चले गए, वहाँ से वो 2 लाख रुपए कमा लिए। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, पहले next साइकिल से time चलते थे, XUV 700 से चलते हैं। तो ढोड़ी ही गाएंगे। क्यों नहीं गाएगा? अच्छा ये बताइए क्यों नहीं गाएगा? उसका भी तो परिवार है ना भैया। अगर उसको करना तो यही है, करना सिंगिंग ही है, तो वो आदमी वही करेगा ना। तो मैं डिनाई नहीं करता हूँ। आपकी जवाब बिल्कुल ही बहुत अमेजिंग है, लेकिन हाँ जो ये कलाकार हैं जैसे कि विजय चौहान जी, जी, इनके गानों को स्ट्रगल करना पड़ता है कभी कभार मार्केट में, ठीक है। इनके कई गाने हैं जैसे कि लाखों में जवान सीना तान के हुई, बुझिए वो छपरा सिवान के हुई, इनका ही गाया हुआ गाना है। उसके बाद इनके गाने आते हैं एक ही को दिल बावे सीना के भीतर, क्या गाना बहुत लिमिटेड ऑडियंस तक पहुंचते, लेकिन इन्होंने एक होली पे गाना गाया कि बिना चड्डे के भत्तार की जवानी पियता। हाँ, ये इनका ही गाना। और एक और वो गाना जब रिलीज हुआ था तो मैं पर्सनली उनके साथ, अतुल भैया रहते हैं, मैंने उनको कॉल किया था। इतना अच्छा चल रहा था सब कुछ, ये नहीं चाहिए था। मतलब उस टाइम भी पिक पे थे वो, बिल्कुल। तो उस चीज़ की, क्योंकि उससे पहले जवानी चला था, उसके बाद एक और गाना होली में आया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बहुत अच्छा चल रहा था। सच कहता नहीं भौजी बिना चड्डिए के। नहीं, उससे पहले भी एक गाना आया था, उससे पहले एक गाना आया था। अच्छा, अब वो मेरी फ्रेंड है संध्या, उसके साथ था वो गाना। अच्छा, है ना, मुझे सॉरी ध्यान पे नहीं आ रहा हाँ, है ना। वो जब गाना आया तो मुझे पर्सनली बुरा लगा, क्योंकि इतना अच्छा कर रहे हैं, मतलब आप मिलेंगे तो इट इज़ वेरी गुड राइटर, है ना, वेरी गुड सिंगर और वेरी गुड कंपोज़र, वेरी गुड इंसान। एज अ विजय चौहान जी को एज अ क्या बेस्ट मानते हैं आप, राइटर या सिंगर? मैं दोनों अमेजिंग, बेहतरीन। मैं तो कलाकार भी बेस्ट मानता हूँ, वो कलाकार भी बहुत बेहतरीन। मैं आपने बोलने नहीं दिया ना, परफॉर्मर में मेरा बोलना छूट गया था। हाँ बताइए। वेरी गुड परफॉर्मर, बिल्कुल, परफॉर्म भी बड़ा अच्छा करता है, बहुत अच्छा। तो जैसे कि अब पहले के भोजपुरी सॉन्ग्स की बात करें और अब की सॉन्ग्स की बात करें, पहले जैसे मैंने भी इन तीनों सिंगर्स के नाम बताए, इनके वर्ड में होता है मम्मी के पसंद, जीजा जी बुलेट पे घुमा दे, बुलेट पे जीजा। अब जो सिंगर्स जो लिखावट लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं लगता है राइटर्स का दोष है, या राइटर्स को भी दोष नहीं देंगे आप? नहीं, देखिए राइटर्स का दोस्त नहीं है, थॉट है मन में, अब कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। अब थॉट मेरे मन में चल रहा है यार कि अब मैं रात को 2 बजे हूँ। नेगेटिव थॉट कहाँ से आता है? क्लब में बैठ के ढूंढी? नहीं, ये अगर ढूंढी देखना तो क्लब में जाने की क्या जरूरत है। हाँ। चलिए यहाँ पे सेक्टर नोएडा में हम लोग बैठे हैं, सेक्टर 4 में अट्टा चलते हैं, दिखाते हैं आपको ढूंढी। मतलब मेरा वही सवाल था कि राइटर के गाने कहाँ लिख रहे हैं। अच्छा ही बताइए, आदमी देख के तो ऑब्जर्व करता है ना। सही बात है। अगर हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग चाय पे बैठे हैं, तो हम लोग चाय की बात करेंगे, बिल्कुल, है ना, कि वो अदरक वाली चाय, वो इलायची वाली चाय और वो पानी वाली चाय, है ना। नहीं, जो ये गाने हैं, हाँ, डोरी में नवरत्न तेल, सब कुछ देख के ऑब्जर्व होता है। लगबू मम्मी का है कम एज पे। हाँ, देखिए ये क्या होता है ना कि आदमी जैसे कभी बैठा रहता है, जैसे हम लोग बैठे हैं, तो अरे ढोड़िया में होता तेल डालती तो बड़ा सुकून मिली।
अब भाई राइटर के पास ये वर्ड चला गया है, तो उसने लिख दिया गाना। लिख देगा। जैसे जो भी गाना मैंने बताया, हाँ। लगभग मैंने एक गाना मेरे लिए बना था, मैं बताता हूँ आपको। बताइए। मैंने गाया नहीं उस गाने को। गाने का ऐसा था कि सखी रे देवरा ढोणी में डाल के पिए रेड बुल। ये गाना आपको ये मेरे लिए बना था गाना, किसने मैंने दिया बनाया लिख था। के? राइटर का नाम जरूर मैंने लिखा था, ठीक है, पर मैंने नहीं गाया, नहीं अच्छा लगा मेरे को। अभी मेरा एक गाना आ रहा है, डबल मीनिंग आप कह रहे हैं, मैं गा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पंच लाइन उसका ये है कि हे बॉबिया तना सुघर कमर बाका कहीं देखी के मनवा बहक गईल। अब इसको आप नेगेटिव ले सकते हैं। नहीं, ये पॉजिटिव ही है। अभी इसको कंपोज करना है, अभी गाना रफ है ये। अभी इसको ये compose मैंने करना है। मैंने कंपोज किया है नहीं, इसको। मेरा सवाल ये था, जैसे कि ये गाना है भी गाया हाँ। लगभग मम्मी का है कम एज पे, धनुष धड़कन जी का गाना हाँ। है, लेकिन नहीं इस गाने सुनता हूँ मैं के उनको। नहीं सुनते हैं। नहीं, एक गाना उनका बहुत अच्छा था, बीच में वो वायरल हुआ था, मैं सुना था, अच्छा लगता है। कभी बलमा कभी। कदर ना जाने हाँ, वाली बलमा नहीं। कदर ना जाने अब वाली। इसी गाने को जब राइटर पहले लिखते थे, हाँ, तो वो गाने कितने प्रचलित हुए, जैसे कि खबर ऐसन बा की छोटकी सयान हो गई। दोनों गानों का मतलब सेम है, सेम है। दोनों गानों का मतलब थोड़ा सा उसको अपग्रेड कर दिया जाता है, क्वालिटी वाइज, वीडियोस वाइज, और उसको दोबारा रिलीज कर रहा है। रीमेक आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, नया चीज़ें बहुत कम आ रहा है, आप देखेंगे तो। तो आपको अच्छा लगता है मेरे कि रिमिक्स जो आजकल चलता है, हाँ। डिक्चिक डिक्चिक, इसमें अगर जोड़ दिया जाए तो वो मजा आएगा जो इस गाने में है? जो देखिए, जो चीज़ें एक बार बन गई वो दोबारा नहीं बन सकती। उसको जैसे कितना अब भी जैसे remix आप कर लो। पवन भैया का पर्सनली स्टेटमेंट है कि लॉलीपॉप 2 कभी नहीं बन सकता, बिल्कुल। है ना। लॉलीपॉप 2 कभी नहीं बन पवन सिंह सकता, के तो बहुत सारे गाने नहीं बन सकते, मतलब हाँ। जैसे उमरिया के रोग हर नजरिए से होला, ये गाना दोबारा नहीं बन उमरिया सकता। के रो- बहुत प्यारा। सुना है आपने ये गाना? अरे, अरे। हम उनके सारे ओल्ड गाने सुनते हैं। आप कौन से गाने सुनते हैं, पुराने मैं या सारे सुनता हूँ। नए या पुराने ज़्यादातर? अभी प्रेजेंट में मैं वैसे सर्च करके बहुत कम सुनता हूँ मैं, जो आ गया जो आ गया सुन लिया। अभी प्रेफर किसे करते हैं, पुराने सिंगर्स को या नए सिंगर्स को? दोनों को, दोनों को। क्योंकि थोड़ा सा नए सिंगर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे बहुत कुछ ना- बहुत बहुत अच्छा। जैसे नए कुछ सिंगर ना- में आप, मेरा भाई है एक जो वेस्टर्न है बहुत अच्छा कर रहा है, अमरजीत तिवारी, अमरजीत तिवारी, ओ बहुत प्यारा गजब काम कर रहा नाम है आपका। लड़का। और वो एक रूम से फेमस हुए बंदा है, हाँ, उसने बहुत मेहनत प्यारा, करी है। बहुत प्यारा, माइंड ब्लोइंग। उसके बाद सौरभ भैया हैं, सौरभ अगर आप भैया। कोर भोजपुरी के लिए देखते हैं तो एकदम कोर भोजपुरी काम करते हैं, क्वालिटी वाइज। एक नया सिंगर जितना पैसा वो लगाते हैं पर्सनल अपने जेब से कोई नहीं लगा सकता, कोई नहीं लगा सकता, बिल्कुल। पॉसिबल नहीं है ना। अच्छी चीज़ें, अच्छी दिशा देना, अच्छी तरीके से प्रमोशंस करना चीज़ों को, बड़ी बड़ी मॉडल्स को लेना, बड़े बड़े जगहों पे शूट बिल्कुल, करना और बिल्कुल, इवेंट्स के बिल्कुल, साथ। बिल्कुल, है ना। पैसा लगाना बहुत बड़ी बात है, कोई एक गाने में 10 लाख रुपए लगा रहा है अपना, भोजपुरी के लिए बहुत बड़ी बात है। और बिल्कुल। भोजपुरी को थैंक यू बोलना चाहिए कि वो ऐसा कलाकार आपके पास है। वो मेरे भाई है इसलिए मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, नहीं, ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि जो बहुत फैक्ट है वो फैक्ट है। बहुत सारे चैनल हैं जो कि सपोर्ट नहीं करते हैं, उन्हें करना चाहिए। कोई नहीं करता है, जैसे सारेगामा हम भोजपुरी, कोई नहीं करता है भैया। जब तक आप उस लायक नहीं रहेंगे ना, आपको कोई नहीं करेगा। मैं कह रहा हूँ आपका सगा भाई नहीं करेगा, जब आप उस लायक नहीं रहेंगे तो। सही बात है। और सौरभ रायल जी वाकई बेहतरीन काम बहुत कर रहे हैं। बहुत, कभी भी मिलते हैं एकदम छोटे भाई की तरह, हम्म। नज़र मिल गया तो पैर छूता हूँ, पैर छूने नहीं देते हैं, भाई गले मिलो। तो सौरभ भैया इज वेरी, बहुत अच्छा लगा आपके मुंह से एक रियल टैलेंट का नाम सुन के, सौरभ रायल जी भोजपुरी के लिए। मतलब जब मैं उनको पहली बार सुना था, मैंने गाना सुना था उनका, पहली बार गाना मैंने सुना था सनी भैया के साथ, उनका रील था दिनों में पी अलग अलग का हो, अविनाश भाई ने भी रील बनाया था। उस टाइम से मैं उनको जानता हूँ, उस टाइम से मैं जानता था, पर मैं मिला लगभग 5 सालों से मैं जानता हूँ उनको, से बाय फेस बाय नेम, बहुत अच्छे तरीके से, बड़े भाई की तरह हमेशा प्यार देना। उनके बड़े यही भैया यही हैं। जैसे आपने कहा दिन में मैं पिए लगला हो, ये कटाक्ष सॉन्ग था जो कटाक्ष करता है समाज के बिल्कुल। ऊपर। ये गाना वैसे दिनेश भैया करने वाले थे, सौरभ भैया बता रहे थे, निरहुआ जी। हाँ फीचर अच्छा। करने वाले थे, पर बाय द वे शेड्यूल्स का इशूज़ नहीं हो पाया। तो आपको लगता है कटाक्ष वाले राइटर भी अब कहीं ना कहीं नहीं है जो कटाक्ष करते थे पहले के टाइम में? हैं, थोड़े बहुत हैं। जैसे मनोज तिवारी का गाना याद आता है, भौकाल बनल बा त बनैले रहो गुरु, हाँ, न नहीं तय है, व्यवहार पे सरकार हो जाई नमस्कार। हैं, बहुत लोग हैं अभी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ख़त्म नहीं हो गया, बहुत लोग हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हम्म। तो हमने भोजपुरी के ऊपर बात की, भोजपुरी में इमोशंस के ऊपर बात की। जी। तो भोजपुरी सॉन्ग्स कहीं ना कहीं इमोशन है, ये हमारा मानना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा परेशानी क्या होती है जब कोई यूपी बिहार का लड़का बाहर आता है? तो आपको लगता है कि उसकी भाषा को लेकर सबसे ज़्यादा उसे परेशानी होती है कहीं पे स्टेज शो परफॉर्म करने में? क्योंकि आप स्टेज शो परफॉर्मर रह चुके हैं, जी। मदर टंग इशू के चक्कर में कई जगह पे दिक्कतें आती हैं। हाँ, दिक्कतें आती हैं भैया। मतलब मैं दिल्ली में, मतलब पता नहीं मेरा किस्मत कही है, वो मुझे
वो भी मंच मिला जो मेरे लायक नहीं था। मैं सोच भी नहीं सकता मैं वैसे मंच, मतलब दिल्ली जैसे शहर में फैशन शो हो रहा है, वहाँ का जज बनना बहुत बड़ी बात है। मुझे पता नहीं था, मेरे को रात को मैसेज मेल आया, मैं मेल कभी चेक नहीं करता हूँ, मेरे पास मेल आया हुआ था, सर ऐसे ऐसे हमने आपके प्रोफाइल देखा और हमारे पास एक आर्टिस्ट है जो भोजपुरी का है, रैम्पिंग करता है और आपको बस उसको वो करना है, जज करना है। हाँ। मैं टेंशन में पूरी रात सोया नहीं, खुशी भी थी कि यार फैशन शो, मतलब ऐसा था कि हम भी कभी चलेंगे, बिल्कुल है ना, सपना होता है। ऑब्वियस सी बात है, बहुत छोटे शहर से आते हैं, बहुत छोटी फैमिली हमारी, है ना। गए, अच्छा लगा, बहुत प्यार सम्मान, हाँ भौकाल टाइट एकदम। थोड़ा सा सिस्टम में चलना अपने को अच्छा लगता है। लोग उसको, बहुत लोग बोलते हैं कि शो ऑफ करता है, ठीक है आप बोलते हैं, मुझे अच्छा लगता है तो मैं चलता हूँ ऐसे। हम गए, जो भी अपने पास चीज़ें थी, तो वही बोला ना, मैं वहाँ पे भोजपुरी बोला। आपकी अंदर हुनर के आप कन्विंस कैसे करते हैं वो मायने रखता है। मदर टंग्स का इश्यूज़ नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता तो आप मदर टंग्स का बहाना दे सकते हैं, समझ रहे हैं आप ना। तभी मतलब कुछ लोगों का जैसे होता नहीं, कह रहे जैसे यार, अरे देखिए, ठीक है ना, अगर भोजपुरी से किसी को दिक्कत है तो मत बोलिए ना भोजपुरी, हिंदी में बात कर लीजिए। अब ऑब्वियस सी बात है भैया, मान लीजिए मुझे सिर्फ भोजपुरी आती है और कोई मेरे सामने इंग्लिश आके बोलेगा, मुझे प्रॉब्लम होगी, उसे भी आपको समझना है ना, मुझे भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि मुझे नहीं आती है। तो उसको गलत बोलने से अच्छा है कि आप सीख लो, अगर सीख सकते हो तो, नहीं तो चुप रास्ता मोड़ो, पीछे का रास्ता तो खुला है ना, कोई और समझने वाला मिल जाएगा। हाँ, 10 लोग हैं बुरे तो उसमें एक अच्छा तो होगा जो आपको सुनेगा, बिल्कुल, है ना। मतलब मदर टंग का उतना इशू नहीं है। नहीं है। अगर आप, अब कॉमन सी बात है, अगर आप कलाकार बनना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको हिंदी आती होगी। कलाकार की सोच तो जो रखेगा उसको लैंग्वेज तो आती होगी, हिंदी तो आती होगी इनफैक्ट। इंग्लिश मुझे आज भी नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, मतलब मिला जुला के, है ना, कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो ये सब इश्यूज नहीं होते हैं, बहाना होता है, ठीक है। और आजकल तो भोजपुरी लोग समझ जाते हैं। दिल्ली के लोग कैसे हैं, बिहारी उसके लिए, बिहारी यूपीओ के लिए कैसे लोग हैं? अच्छे लोग हैं, एक्सेप्ट करते हैं? दिल्ली के लोग एक्सेप्ट करते हैं, अच्छे हैं। हरियाणा के लोग अच्छे नहीं हैं। हरियाणा के लोग अच्छे नहीं है, उनको नहीं समझ में आता है। पर वो लोग भी कहते हैं कि हम बड़े सॉफ्ट हैं, बोली थोड़ी कहते हैं खड़ी भैया, है। कहते हैं ना, मैं रहता हूँ ना उस बीच में, मैं ना फ्लैट में रहता हूँ, मैं ना सोसाइटी में रहता हूँ। मैं दिल्ली वाले दिल वाले हैं। नहीं, मैं दिल्ली में रहता नहीं हूँ ना। अच्छा मैं फरीदाबाद रहता हूँ, पर दिल्ली आता हूँ डेली। दिल्ली में सब नौकरी करने वाले दिल्ली वालों को बिहारी से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिल्ली में 80% बिहारी हैं, है ना। कोई बोलेगा तो मार के गिरा देंगे। अगर बिहारियों को हटा दिया जाए, यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली, लखनऊ, दिल्ली, लुधियाना, हैदराबाद, मुंबई और गुजरात से हटा दिया जाए तो क्या लगता है कि क्या असर पड़ेगा? असर तो बहुत पड़ेगा, पर ये पॉसिबल नहीं है ना हटाना। असर तो बाद में पड़ेगा। लोगों ने कहा कि बाइकआउट कर दो इन जगहों को, भैया हो ही नहीं सकता ना। मैं डिनाई करूंगा इस चीज़ को, मैं एक्सेप्ट नहीं करता। लगता है कि चक्का जाम हो जाएगा उस जगह का। क्या? हाँ, 100% ऑब्वियस सी बात है। मतलब हर जगह, किसी पूरे इंडिया में कहीं भी जाओगे आपको यूपी बिहार के लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे, हर फील्ड में मिलेंगे, हर एक फील्ड में मिलेंगे, जीरो से लेके हीरो तक के फील्ड में। वही मेरा कहना था कि आपके घर में। पर आप जैसे कह रहे हैं कि बैकवर्ड कर दिया जाए, ये पॉसिबल भी नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। मैं मतलब छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी, पर ये पॉसिबल नहीं है। मेरा वही कहना था कि इस देश को समझना चाहिए कि आपके घर में दूध पहुंचाने वाले से लेके आप जिस ऐप से ब्लिंकिट, जोमेटो से खाना मंगा रहे हैं, उसको चलाने वाला इंजीनियर तक बिहार का ही है। तो जिस दिन हमने कदम पीछे खींचा, उस दिन ना आपके घर दूध आएगा और ना ही चाय पत्ती। पर थोड़ा सा कुछ चीज़ें होती हैं, पॉलिटिकल चीज़ें हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए अपने को इन सब चीज़ों से। अब आते हैं आपके करियर ग्राफ पे। तो आपके 3 सिंगर्स रही हैं जिनके साथ आपने काम किया। पुनीता प्रिया जी, अंजलि तिवारी जी, प्रीति राय, सविता यादव जी। चारों में से बेस्ट कौन है? बेस्ट, चारों में से बेस्ट अंजलि तिवारी मेरी छोटी बहन है, एकदम प्यारी छोटी बहन है। प्रीति राय मेरी दोस्त बोल लीजिए, बहन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सविता यादव से मैं कभी मिला नहीं हूँ, पुनीता प्रिया से मैं कभी मिला नहीं हूँ, कॉन्टैक्ट के थ्रू गाना हुआ है। अच्छा, मतलब यही सवाल था, जैसे कि इवेंट्स होते हैं भोजपुरी के, इसमें क्या होता है कि सिंगर्स पहुंचते हैं, ठीक है, मेल सिंगर्स, आर्टिस्ट पहुंचते हैं, रील क्रिएटर्स पहुंचते हैं जो उसको प्रमोट करते हैं, लेकिन लेडीज सिंगर, फीमेल वॉइस वाली सिंगर्स नहीं पहुंचती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कोई कारण अगर आपको वो खुद की उनकी गलती है ना, वो अपने चीज़ों पे स्टैंड लेना, उनको स्टैंड लेना चाहिए ना। जैसे आपकी जो सिंगर है पुनीता प्रिया जी, ठीक है ना, ए बबुआ के खुश करके जयबू ना तो आरा में दोबारा कबू आईबू ना, इन्हीं का गाया हुआ गाना है। इस गाने में पवन सिंह से ज्यादा लाइमलाइट इस वॉइस ने खींची है।
ठीक है, इवेंट में वो नहीं थी? नहीं थी, होंगी भी नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? पवन सिंह पावर स्टार। तो ऐसा बताता हूँ मैं आपको क्यों? क्या है कि देखिए, अलग बात है कि गाना पुनीता प्रिया की वॉइस चली है, पर वो गाना चला है पवन सिंह के ही नाम पे। चलिए इसको हटाइए, उड़नबाज रजऊ या रंगबाज रजऊ, ठीक बनू, ये गाना का जब इवेंट या कुछ भी होता है जिसमें खेसारी लाल जी गाते हैं, उसमें भी लेडीज अब मैं बताता हूँ आपको क्या होता है कि ऐसा नहीं कि इन्विटेशन नहीं जाता, सबको इन्विटेशन जाता है। किसी का शेड्यूल बिजी, कोई जान, जैसे आपने बताया पुनीता प्रिया, इनका बहुत मतलब, अगर मैं जहाँ तक जानता हूँ, शायद सॉरी मैं नहीं जानता हूँ, पर जितना मैं जानता हूँ बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं है कि अगर इवेंट बबुआ खुश के साथ इस गाने का इवेंट हुआ नहीं है। अच्छा, शायद नहीं हुआ हो, चलिए शायद नहीं हुआ ही नहीं है, मुझे, मैं कंफर्म हूँ। ठीक ठीक है, ये लोग अपना पेमेंट लेती है, इन लोगों को इतना ही पेमेंट मिलता है, 5,000, 10,000, 15,000। अगर कहीं पे शो हुआ है, अगर सिंगर वहाँ से टिकट नहीं देता है, आप मान लीजिए कल दिल्ली में शो है, वो है पटना में, तो पॉसिबल नहीं है ना कि वो ट्रेन से आ जाएंगी, फ्लाइट से आना पड़ेगा। फ्लाइट से आना पड़ेगा ना। तो भोजपुरी में सभी कंपनी वाले कंजूस हैं, पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, रिकवरी भी नहीं है उतना ना, रिकवरी बिल्कुल नहीं है। रिकवरी भी नहीं है उतना, तो उसको बुलाने में 50,000 खर्चा, वो आएंगी तो अकेले नहीं आएंगी, अगर फीमेल सिंगर है तो एक बंदा तो कोई साथ होगा ना। जाहिर सी बात है। 10,000 जाना, 10,000 आना, 2 बंदे 40,000 रुपये, एक दिन का स्टे 50,000 रुपये। मतलब इवेंट्स के लिए कॉल्स मैसेजेस जाते हैं, बिल्कुल जाते females हैं के पास, वो हाँ। आती खुद से नहीं और है। आती भी हैं, नहीं अब बहुत सारे गानों के इवेंट्स में आप देख सकते हैं आती हैं, अब आने शिल्पी लगी शिवानी अब आने लगी हैं, तो अब स्टार्ट हुआ है ना भोजपुरी में लेकिन इवेंट्स। अब भी वही, जैसे शिल्पी राज हो गई, कल्पना पटवारी हो गई, ये बड़ी बड़ी सिंगर्स आती हैं, छोटी छोटी सिंगर नेहा राज हो गई, प्रभा राज तो हो इवेंट गई, भी बड़े सिंगरों का ही होता है भैया, खाली बड़े सिंगर्स का है इवेंट ना, होता है। इवेंट भी तो बड़े सिंगरों का लेकिन होता है। छोटे सिंगर्स हमारे भोजपुरी की बैकबोन है, हाँ। वो ही भोजपुरी को चलाते हैं। हाँ हाँ फैक्ट है, हर एक बड़े गाने के बाद एक छोटा सिंगर वायरल सब होता चुरा लेते हैं, क्या करिएगा। चोरी होती है आपको लगता है? अरे भैया गर्दा चोरी, क्योंकि आपसे पहले एक और सिंगर थे रंजना यादव, वो कहते चोरी होती है। गर्दा चोरी होता है, अगर चोरी कह रहे हैं मेरे सामने हुआ है, जैसे कि मेरे पास खुद आया, अब बता अब क्या बताए, नाम लेना ठीक नहीं है, बहुत बड़े स्टार है, उनका मैनेजर था, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का भी। ठीक है, ठीक है, कैसी चोरी होती है आप पूरा? अरे मैं बताता हूँ। अच्छा मान लीजिए स्टूडियो में 5 लोग बैठे हैं, गाना आज रिकॉर्ड हुआ, कल तो रिलीज नहीं हो जाएगा, शूट होगा, वो होगा, गाना चोरी कहाँ से होता है? गाना चोरी होता है कि स्टूडियो में बैठा 5 बंदा, 4 बंदे उसके साथ है, एक बंदा नहीं जानता, ठीक है, या फिर वो क्या पता बंदा राइटर हो जो बैठा है, कभी तो कहीं भी शुरू हो सकता है ना। पंच लाइन तो उठाना है बस, गाने में बढ़िया क्या है, आगे पीछे जोड़ देना है, आगे पे जोड़ के सारे भैया एट अ टाइम 10 मिनट में गाना लिखता है, आधा घंटा में डीजे ट्रैक रेडी, 20 मिनट में रिकॉर्ड हुआ, आधा घंटा मिक्सिंग मास्टरिंग, सुबह 6:15 पर रिलीज। नहीं वीडियो थोड़ी शूट करना है, स्टूडियो में बात भैया, स्टूडियो में लगाया, आईफोन आजकल चल गया ना, लिया शूट किया, ले रिलीज, सुबह रिलीज, सुबह सिंगर जो बनाया मेहनत किया 10,000 खर्चा किया, अरे भाई चलिए क्या हो गया। तो इसीलिए समय 7 बजे का डाल जाता है कि 7 बजे 6:15, 7 बजे से ज़्यादा बोल दिया आपने, 6:15। तो और बता देता हूँ आपको, अगर उसको पता है कि उस सिंगर का पहले 6 बजे रिलीज होने वाला है ना, तो रात को 12 बजे रिलीज हो जाएगा ना। अच्छा हाँ, और कॉपीराइट मार दिया जाएगा। अरे कुछ भी करिए आप, वो बात की बात है, उनको इंस्टाग्राम पे बजना है, मतलब नहीं है उनको भी उससे, इंस्टाग्राम से गाने नहीं उड़ते हैं, सबसे बड़ा इशूज़ ये है। और लोग जब से शॉर्ट्स में आ गए ना, आजकल क्या हो जाता है कि रिदम पे लोग गाना चुराया और इंस्टाग्राम पे डाल दिया, आजकल ट्रेंड होता है गाने इंस्टाग्राम से, 80% गाने इंस्टाग्राम की मार्केटिंग ज़्यादा है आज की डेट में, है ना। यूट्यूब का रीच आप जाके देख लीजिए और इंस्टाग्राम का रीच जाके देख लीजिए आप। आजकल पहले गाने बनते थे 5-5 मिनट के, अब गाने 3 मिनट के बनते हैं, 2.5 मिनट के, 2 मिनट के गाने, 1-1 मिनट के गाने बनते हैं, है ना। मुझे लगता है कहीं 30 सेकंड पे ना आ जाए। तो मतलब गानों की चोरी होती है? होती है, 100% ज़्यादा होती है, बिल्कुल होती है, हर इंडस्ट्री में होती है, सिर्फ भोजपुरी में नहीं होती। और चोरी कैसे होती है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? दोनों तरीके से, दोनों तरीके से, छोटे सिंगर से बड़े सिंगर, बड़े सिंगर का छोटे भी चुराते हैं। और जैसे क्या होता है कि अब जैसे छोटे सिंगर हैं, सपोज डेट मान लीजिए मेरा एक भाई था शिवम सिंह, भाई हैं मेरे, सॉरी भैया हैं, माफ़ी चाहूँगा, उनका गाना आपने सुना होगा कि 100 गो पाए गोजे भारी होई तो बुझली हप्पा का बिहारी हुई, ठीक है। तो उनका एक गाना था, मुझे याद नहीं है, स्टूडियो में रिकॉर्ड हो रहा है गाना, और गाना चुराया कौन था नाम बता दूँ, भुट्टा भुटानी एक राइटर है, मेरे 1600 रुपये भी खा गया वो आदमी। उसने गाना चुरा के और गवा दिया किसी से, गाना सुबह रिलीज़ हो गया, वो गाना रिलीज हो गया, सुबह रिलीज़ हो गया, बंदे का शूट हुआ, वो वीडियो रखा हुआ था, सारे गाना लेवल के लिए गाना था वो। ऐसा होता है, समझ, कैरियर खा गया ना आप। मैंने यही बात पहले भी कही कि राइटर लोग मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ राइटर्स लोग की बात ना करी जाए तो। हाँ, अब क्या है कि
हाँ बोल सकते हैं। विनय बिहारी जी हो गए, एक राइटर हैं हमारे कवि प्यारेलाल प्यारेलाल यादव जी, कवि लगाते हैं अपने आगे, और अरुण बिहारी हो गए, आशुतोष पेनमैन हो गए। अरे ये 5 जो 4 मैंने नाम लिए, इंडस्ट्री को सोलो राइटर के तौर पे इतना बढ़िया चला रहे हैं। तो इतनी सारी बातें की आपने, इतने बड़े बड़े खुलासे किए कि भोजपुरी में फीमेल्स भी आती हैं और वो आती हैं। थोड़ा सा बताइए कि आप हैं यूपी से जी, लेकिन यूपी है, बिहार का हाथ पकड़ के चलने वाला, दोनों साथ में चलते हैं। तो छठ पूजा होती है आपके? बिल्कुल बिल्कुल होती है। तो छठ पूजा में कहाँ रहते हैं? घर पे? मतलब घर पे पहले रहते थे, मुझे याद है जहाँ तक कि मैं 4-5 साल से दिल्ली में ही हूँ छठ पूजा में। तो कौन करता है छठ पूजा? मतलब माता जी मम्मी करती है हमारी, मम्मी और मौसी वगैरह? मौसी वगैरह सब करता है फैमिली में, दीदी भी करती है हमारी। तो छठ पूजा के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो छठ पूजा आपके लिए क्या है? सिर्फ एक त्यौहार है या फिर कुछ अलग? अरे सर, इमोशन है छठ पूजा। लाइक छठ पूजा आता है तो छठ पूजा से 2-3 दिन पहले ही मतलब वो जो उसका साउंड पड़ता है ना गानों का, मतलब आप रोड पे जाते हैं। और छठ पूजा ऐसा है कि आप मतलब लोग भी हैं जो मतलब जैसे हम लोग अदर दिल्ली जैसे सिटी में रहते हैं, मैं जहाँ पे रहता हूँ वो हरियाणा पड़ता है, वहाँ पे गुजरों का क्षेत्र है ना। और वो अपने आप में जल्दी बिहारियों से बहुत अच्छा उन लोगों का नहीं बनता है ना। पर उस टाइम पे बहुत प्यार से सपोर्ट करना, चीज़ों को अरेंज करना, अपनी प्रॉपर्टी देना कि नहीं हमारे यहाँ पे कर लीजिएगा, मंदिर को अच्छे तरीके से डेकोरेट करा देना, गड्ढा करवा देना, डीजे साउंड अच्छे तरीके से, ये चीज़ें पॉजिटिव। और ये चीज़ें मैंने सिर्फ छठ के त्यौहार में देखा है बस। और ये सिर्फ मैं कहीं मतलब कहीं चले जाइए आप तो दिल्ली से बाहर। और छठ पूजा के बारे में बहुत ज़्यादा बात करेंगे, पर सिंपल शब्द में कहें तो वो एक इमोशन है ना। मतलब देखिए रोंगटा खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो वो इमोशन है, तो बहुत ज़्यादा मतलब छठ पूजा वो एक भावना है जिसके अंदर एक माँ सिर्फ एक बेटे को नहीं बुलाती, एक भाभी अपने देवर को, बिल्कुल, एक बहन अपने भाई को। जैसे क्या होता है कि जैसे जितना हम सुने अपने मम्मी लोगों से, अपने दादी लोगों से, कि जैसे कई लोगों का बच्चे नहीं होते हैं तो लोग कोसी भरते हैं उसके लिए, और 80% ऐसा हुआ है कि नेक्स्ट ईयर उन लोगों को वो गिफ्ट्स मिल जाते हैं। क्या कहते हैं, किसी भी संतान प्राप्ति के लिए या फिर किसी के लिए करते हैं छठ व्रत। और छठ व्रत जो होता है वो संतान के लिए ही होता है ना, बेटे के लिए होता है। पर अच्छा लगता है तब कि जब हम अब जैसे सबसे कलाकार, जैसे मैं बताऊँ आपको कि मैं 2 साल से छठ में अपने घर पे नहीं रहता हूँ, मेरे शोज़ होते हैं, शोज़ थे, मतलब दिल्ली में ही शो है मेरा और दिल्ली में छठ हो रहा है और मैं नहीं हूँ। अच्छा, है ना। तो जैसे कि आपने बताया छठ पूजा संतान प्राप्ति के लिए होता है या कोई मनोकामना पूरी करने के लिए होता है। इसके ऊपर एक पवन जी का बड़ा अच्छा गाना है। ये आस्था दीदी काम की थी इसमें, शायद उनका डेब्यू भी इसी गाने से। आस्था सिंह जी का ना? उनका डेब्यू भी शायद इसी गाने से था, अगर मैं राइट हूँ तो। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन इमोशन के साथ, एक्सप्रेशन क्वीन। क्या मतलब क्या एक्टिंग किया दीदी ने। मतलब मैं जैसे मेरे फ्रेंड है विक्रांत, उनकी सिस्टर है वो। किनकी सिस्टर है वो? विक्रांत मेरे एक फ्रेंड है, उनके बड़े पापा की लड़की है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं दीदी ही बोलता हूँ उनको, मैं कभी मिला नहीं हूँ, एक बार कॉल पे बात हुई है। पर वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनैलिटी जो है मुझे अब तक अभी के टाइम में अगर बात करें पर्सनली कोई किसी का एक्ट अच्छा लगता है तो मुझे आस्था दीदी का बहुत अच्छा लगता है। सेल्फ मेड लड़की है, बहुत 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 डाउन टू अर्थ। बिल्कुल। तो इस गाने के बाद जब ये गाना बजता है घाट पे और बहुत लोग जाते हैं इस मनोकामना के साथ कि शायद संतान प्राप्ति हो जाए, और जब अगले साल उनकी कोई विश पूरी हो जाती है, मतलब भैया 80% तो हो ही जाता है। मैं 100% कहूँगा। छठ माता में थोड़ा लेट होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई विश आपकी पूरी ना हो। तो आप कितने साल तक रहे, मतलब अब क्या चेंज हो गया छठ पूजा में? जब आप पहले बच्चे थे और हाँ, चेंज हुआ है ना। पहले पटाखों के लिए मार खाना पड़ता था, पैसे नहीं मिलते थे। अब पैसे हैं, पटाखे नहीं खरीदते हैं। पहले कपड़ों के लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें बदल गई। पहले हम पैदल जाते थे गाँव में, है ना, गन्ना लेके जाना होता था सुबह शाम को, और वो एक्साइटमेंट होती थी, नहीं हम ऊख लेके जाइए, बड़े कौन ना जाइए, हम पकड़ ऊख हमारे। हम बोलते थे नहीं, डाली दौरी बोलते हैं हम लोग, दौरी हम लेके जाइए, वो बड़े भाई को मिलता है जो उठा नहीं पाएंगे, तो मतलब जबरदस्ती वाली चीज़ होती थी, मजा आता था। मतलब पानी में जाके कूदना, अगले साल तो दौरा मैं ही उठाऊंगा। और मम्मी कहती थी कि नहीं तुम भारी होगा। अब जैसे मम्मी लोग ठेकुआ उको बनता है तो भाई बचपना आता, तो मतलब अब वो है कि मिलेगा आपको छठ के बाद ही, और बनता है एक दिन पहले, चुरा के खाना, है ना, खाए हैं चुरा के, खूब खाए हैं चुरा के। तो ये सब चीज़ें, वो चीज़ें अब नहीं, अवॉइड हो गई वो चीज़ें, अब बड़े हो गए हैं समय के साथ साथ, है ना। तो वो सारी चीज़ें अब हमने जैसे कहा कि क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। पैसे नहीं मिलते थे पहले, है ना, पैसे होते थे, पैसे पटाखों के लिए नहीं मिलते थे। तो एक गाना मुझे याद आता है
ठीक है। वो गाना ये था कि चाहे मरिए भैया कितनो, चाहे डटिए पापा, भौजी तोहरे संगे छठी घाटे छोड़ा पड़ाका। पड़ाका। चलिए, तो इतनी सारी बातें हुई छठ पूजा के बारे में। अब द बिहार विजन का सबसे रैपिड फायर राउंड, जिसके अंदर हम आपको फंसाएंगे। 2 चीजें देंगे। ठीक है, आप शायर हैं। हाँ। अगर मैं कोई भी 3 टॉपिक आपको दूं तो उनके ऊपर इंस्टेंट शायरी आप बोल देंगे, है ना। तो शायरी जो फेमस होती है जी, शायर लोग जो फेमस होता है, कहा जाता है कि दिल जले होते हैं वो। हाँ, जला तो मेरा भी। जला है आपका भी? हाँ। तो उस दिल जलाने वाले के लिए एक शायरी लिखा था मैंने कि मैंने नहीं लिखा था, मेरे बड़े भाई हैं बीरू राज, जिन्होंने मेरा पहला गाना लिखा था पूरा दुनिया दीवाना भोजपुरिया के। हाँ, बेहतरीन। ठीक है। क्या नाम बताया आपने सिंगर का? सॉरी, क्या नाम है राइटर पूरा का? दुनिया, बीरू राज। द मोस्ट वायरल सॉन्ग ऑफ दिशांत भोजपुरी चैनल। आपने नहीं बताया, मैं बता देता हूँ। हमने पूरा देखा। हाँ। इसकी स्टोरी खेसारी जी ने लगाई, समर जी ने लगाई, सबने स्टोरी लगाई। पूरा दीवाना। हाँ। तो इस गाने के बाद किसी ने कहा कि दिशांत जी मुझे दे दो, मैं गाया वो था। एक्चुअली वो नहीं, किसी ने नहीं कहा मेरे पास। हाँ, उस गाने का कॉपी बहुत सारे बने, बहुत सारे बने। बहुत सारे गाने। वो गाना एक्चुअली मेरा पहला था, समर फिल्म एंटरटेनमेंट से था, बिलीव से था वो गाना। हम थे कहाँ पे अभी? आप दिल जले के ऊपर एक शायरी बोलने वाले थे। दिल जलाने वाली के लिए तो मैंने बद्दुआ दी थी दुआ है, बद्दुआ ही बता दीजिए। कि मीठा मीठा लागे बोल तोहार, हम ना लगा सकीना कोनो मोल तोहार। कि मीठा मीठा लागे बोल तोहार, हम ना लगा सकीना कोनो मोल तोहार। आ तू बेवफाई कैलू हमरा संगे ए हमार करेजा। कि तू बेवफाई कैलू हमरा संगे ए हमार करेजा। हमार बद्दुआ बा दुल्हा मिली बकलोल तोहार। ये बद्दुआ ज्यादा थी और उस लड़के की किस्मत ज्यादा खराब हो गई थी। चलिए, ठीक है। पर मिला भी वही है, मिला भी भैया 100%। मतलब आप अभी भी अपने एक्स को फॉलो करते हैं? नहीं, मैं शादी में गया था ना। शादी में गए थे? क्या फिर खाना वाना खाया? हाँ, डांस भी किया। डांस भी किया? हाँ, इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा। नीलकमल जी का गाना है कि शादी में हम तो राइबो करम, पूड़ी खइबो करम, गरिएबो करम। ठीक है। बेस्ट फ्रेंड के लिए अगर मैं कहूँ शायरी, तो दोस्तों के लिए कि हमारी दोस्ती कोई निरमा पाउडर नहीं है जो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हमारी दोस्ती तो LIC है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ठीक। एक तरफा प्यार। हाँ, सिंगर्स लोग या बनारस के अंदर कहा जाता है कि एक तरफा प्यार बहुत ज़्यादा होता है, होता है। जो कभी इजहार नहीं कर पाते, लेकिन अगर वो क्या नहीं, आ जाए, मैंने तो इजहार कर दिया पर हुआ नहीं है किसी को। अगर शादी भी हो गई उसके बाद भी आ जाए तो जान नहीं आता, तब नहीं आता था। प्यार था जिसके लिए था, जिससे चाहते कि हाँ मेरी उससे शादी हो, उससे नहीं हुई एक्चुअल में। मेरी तरफ से 100% मैंने बहुत बहुत मतलब सबसे हाईएस्ट मतलब हार्ड क्या होता है कि अपने पापा को कन्विंस करना। मेरे पापा का स्टेटमेंट था कि लेके भाग जाओ, मैं बाकी देख लूँगा। तो आपने उस लड़की को बताया था? हाँ। तो कोई एक उसकी फैमिली में सब एग्री था, वो लड़की लास्ट में मुकर गई। लड़की मुकर गई? हाँ। उस अगर मतलब वो फैमिली में अपना किसी से बोलती तो कोई मना नहीं कर सकता है। तो उसे ही मिला है बकलोल दूल्हा। जो अभी आपने शायरी ठीक है, तो ठीक है। नहीं, आपने तो हिम्मत करके बोल दी। हाँ। लेकिन बनारस में ऐसे बहुत सारी कहानियां अधूरी रह जाती हैं जिसके अंदर बोल नहीं पाते हैं लोग। हाँ, तो मैं एक शायरी थी कि घूम लेना तुम बनारस, वो खुली आंखों से सपना सा लगता है। कि घूम लेना तुम बनारस, वो खुली आंखों से सपना सा लगता है। और मोहब्बत हो तो कर देना इजहार 80 घाट पर, वो थोड़ा अपना सा लगता है। वो थोड़ा अपना सा मानना लगता है। पड़ेगा, ये शायरी तो वाकई बनारस के लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आप क्लब वगैरह जाते हैं, बहुत कम। इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाते हैं, समझ गया मैं आपका। और आजकल ना होता है कि आज प्यार हुआ, कल इजहार हुआ, हाँ, परसों ब्रेकअप, परसों सब कुछ हो गया। तो इस सिचुएशन के ऊपर अगर एक शायरी कही जाए तो आजकल का प्यार चल रहा है कि आजकल प्यार करने का सिलसिला बदल रहा है। आई लव यू किसी और से चक्कर किसी और से चल रहा है। कि आजकल प्यार करने का सिलसिला बदल रहा है। आई लव यू किसी और से चक्कर किसी और से चल रहा है। और हो फुर्सत तो पीछा करना उनका, मिलेंगी किसी की बाहों में, फिर उनसे पूछना कि प्यार में क्या क्या चल रहा है। और एक रोज़ मिली मुझसे तो मैंने पूछा उससे, अच्छा ये बताओ ये तुम्हारे काटने का काम कैसा चल रहा है। तो बोली जानू एक नया मुर्गा फंसा है, काम अच्छा चल रहा है। ये शायरी बेहतरीन थी, ये शायरी बेहतरीन थी। मतलब ये रील्स में अपनी एक्स तक भेज सकता हूँ। चलिए, प्रेजेंट वाले को भेज सकते हैं आप। प्रेजेंट वालों को नहीं, अब तो मेरी शादी हो चुकी है। ओह सॉरी, मेरी वाइफ ने पकड़ लिया तो मुझे ही मारेगी और आपको भी। जोमेटो वाला एक्स्ट्रा फेयर आपके? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपनी टाइम पे शादी कर लिया। गुड गुड गुड। चलिए, सॉरी भाभी जी, मजाक था ये। तो अब आते हैं हम कि हमने भोजपुरी प्योरता पे बात की। हाँ, आपकी दोस्तों के ऊपर आते हैं, जी। ठीक है। अब हम आपको थोड़ा फंसाएंगे
रैपिड फायर राउंड है, हम आपके जो क्रिएटर्स दोस्त हैं, हम 2 के नाम लेंगे, कोई भी एक सेलेक्ट करना होगा आपको और क्यों, ठीक है। तो क्रिएटर्स हैं, पहले हैं सनी बाबा और अविनाश राजपूत, दोनों में से कोई एक बेस्ट। अविनाश राजपूत। अविनाश राजपूत जी, हाँ। मिले हैं या फिर मिले इंटरव्यू भी किया हैं। था? नहीं मिला हूँ मैं भाई, मिले हैं मिले। आप? एक बार मिला हूँ, पर उनसे कांटेक्ट में 6-7 सालों से। रील वगैरह सनी भैया से भी मिला हूँ मैं, उनके साथ मेरा पोस्ट भी आपने शायद देखा होगा। हाईलाइट देखिए। अविनाश भैया के साथ पोस्ट नहीं देखा होगा आपने, मेरा इंटरव्यू देखा होगा। इंटरव्यू देखा है, हाँ। हाँ, तो ये सनी भैया भी इज़ वेरी गुड टैलेंट, हम्म। पर अविनाश भैया को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, जीरो से जानता हूँ, तो अविनाश अविनाश राजपूत लॉयल हैं आप, ठीक है। हर्ष तिवारी या दीपक डांसर? हर्ष तिवारी जी डांस करते हैं। हर्ष तिवारी हर्ष तिवारी, भाई है मेरा, हम्म, हर्ष तिवारी। ठीक है। रशियन बॉय। रशियन बॉय, जी हाँ, और उनकी स्टोरी तो आजकल सब स्टार्स लगाते हैं, हाँ, काफी। भाई है। सौम्या पांडे जी वेरी गुड टैलेंटेड, मतलब उसने एक यूनिक जॉन अपना चूज किया चूज कर लिया, हाँ। और दिल्ली के इंडिया गेट को चमकाया उसने। बिल्कुल, इंडिया गेट्स की रील्स को वायरल किया और विदेशियों को खूब नचाया है। उसके कंटेंट को लोगों ने कॉपी किया ने दो हमको शासन में, रसियन, ठीक है, बंटवा देंगे राशन में। गाना वहीं से आया है वैसे, एक्चुअल में सच बता रहा हूँ मैं आपको। अलग बात है, तो क्रेडिट नहीं देते हैं भोजपुरी, मैंने बताया ना, पता नहीं। क्रेडिट नहीं मिलता, सही बात है। अदिति राजपूत या फिर लक्ष्मी पांडे? लक्ष्मी पांडे। लक्ष्मी पांडे, हाँ। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी क्रिएटर हैं। नहीं 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 नहीं, मेरे उनसे मतलब मैं नाम, बहुत एक अच्छा रिश्ता रहा उनसे, मैं उनका ज्यादा पैर पोस्ट छू के अदिति सम्मान राजपूत जी के साथ है, है। गुलाब आपको रहे, अदिति मैं बता राजपूत तो रहा हूँ जी आपको देती कि लक्ष्मी पांडे जी को मैं पैर छू के सम्मान देता था, हैं। अच्छा, देता हूँ, नमस्ते प्रणाम, वो मुझे बाबू ही बोलती हैं आज भी। वो चलिए। अलग बात है, उनका रिश्ता खत्म हो गया, किसी के साथ था, ठीक है, वो अपनी जगह, पर जो रिस्पेक्ट मैंने दे दिया वो आजीवन दूंगा। चलिए। आदिति मेरी बहुत अच्छी दोस्त है ना, है, थी, रहेगी, वेरी गुड। मैं कभी बोलता हूँ मुझे गाना करना, आज तक मेरे साथ उसने 2 गाने किए हैं, कभी मेरे से पैसे नहीं लिए उसने। अब आप कितनी भी तारीफ कर लें, लक्ष्मी पांडे जी आप सेलेक्ट कर चुके हाँ। हैं। ठीक है। चलिए, एक आईडी है इंस्टाग्राम पे, भाई 3 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं शायद इस पे, या 1 मिलियन है, हाँ, पी सिंह करके, प्रिया सिंह है शायद हाँ। वो, और दूसरी है सिमरन शाह, कोई एक सिमरन शाह, सिमरन शाह? छोटी बहन, छोटी बहन है हाँ। आपकी? नहीं, रील्स वाकई खूबसूरत बनाती बहुत हैं, प्यारा, ही बहुत होते प्यारा, बहुत टैलेंटेड। हाँ, पर मेरा मतलब मेरी चाहत है कि मैं पी सिंह के साथ एक बार एल्बम करूँ एक, हैं। मेरी पर्सनल चाहत है, बिल्कुल। सिर्फ इसलिए कि हाइट मैच, फिगर मैच, वेरी गुड पर्सनालिटी, मतलब बिल्कुल। अच्छा गाना करूँगा प्रिया उनके साथ। सिंह आने वाले समय में शायद बहुत आगे जाने वाली हैं भोजपुरी में, क्योंकि पर वो काम नहीं कर रही इस टाइम, मैं जहाँ तक अच्छा। देख रहा हूँ। स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ गाने किए, अभी नहीं कर रहे। मैं कहूँगा आप अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ आप करिए। गाने करिए, और बड़े एज वालों के साथ नहीं करना है। हम जैसे सिंगर कहाँ हैं, कम पैसा ले लो यार थोड़ा सा। जैसे रानी एक्ट्रेस हो गई, शिल्पी हाँ। राघवानी हो गई, और हमारी डिम्पल सिंह हो गई, ये वो एक्ट्रेस हैं जो कि रील से हमें हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को मिली और बेहतरीन काम कर रही हैं। नहीं वैसे ही नहीं पी नहीं सिंह, नहीं नहीं नहीं, कौन नाम गलत हो गया? रानी सिंह, रानी एक्ट्रेस, हाँ, रील से नहीं मिली है, मतलब यूट्यूब से, सॉरी यूट्यूब यूट्यूब से मिली पे है। पहले एक रूम में मैं उन्होंने बता शूट दूं, किया। अरे मैं, बताइए। वो डिम्पल सिंह का स्टोरी है। नहीं, रूम रानी सिंह का वाला। भी सेम है। रानी को फैम मिला था कि हरियर टिकुलिया लहरदार, टिकुली सटले बानी, यही चंदन टिकुलिया पे चंचल। 3 जना के रख चंदन चंचल, आपने बोला ढोढ़ी का आपने गिनवा दिया, हाँ, वो आपने क्यों नहीं गिनवाया? नहीं सुना है मैंने ये गाना चंदन सुना है ना, पर आपने उसको क्यों नहीं गिनवाया? क्योंकि वो उतना आपने सुना ढोढ़ी है, गलती नहीं, आपकी है। नहीं, गलती आपकी है, सुना आपने ढोढ़ी है ना। ये चंदन का गाना मैंने सुना है। हाँ। ऐसे तो धनंजय के बहुत अच्छे गाने हैं, हाँ। लेकिन पता है क्या, चंदन चंचल जी जिस तरह से लगातार कंटिन्यू करते रह गए ना, अब क्या करे बंदा, काला कोबरा देखनी, काला कोबरा ना छुए, तब कि भोरे भोरे फेंक के जात रही गोबरा, काला। काला कोबरा देखनी। अब इनका नाम भी आएगा, देखते हैं आप कैसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बड़ा नाम, आई एम मिशिका करके, हाँ। 4 मिलियन फॉलोअर्स हाँ। इंस्टाग्राम पे, हाँ। बेस्ट क्रिएटर, आस्था त्रिपाठी, दोनों में से कोई एक। किस वे में? आई एम मिशिका में से और आस्था त्रिपाठी में किस से, रीजन किस तरीके से? दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना आपको। अगर एक ही दिन किसी का फोन आ जाए कि रील क्रिएट करनी है, दोनों में से किसे करेंगे? मिशिका। select? मिशिका, हाँ, मुझे आंसर पता था, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से उनके फैन भी रहे हैं शायद। मैं फैन हूँ, मैं मैम ही बोलता हूँ उनको, पर वो कहते हैं नहीं दिशांत जी प्लीज। बहुत ही खूब, बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत अच्छी इंसान, बहुत सम्मान करती हैं कभी भी, और बहुत सब मेरे को सपोर्ट किया उन्होंने यार। मैं पहली बात तो आप भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जी। मिशिका, आस्था त्रिपाठी, सनी बाबा, अविनाश राजपूत, हर्ष तिवारी, अदिति आस्था दीदी से मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, मेरी
बड़ी बहन की तरह हैं वो, हमेशा प्यार से बाबू बाबू, भैया भाई। मैं इन लोगों को इसलिए थैंक्स कहना चाहूँगा क्योंकि इन सब ने भोजपुरी गानों को पहचान दी। जी। भोजपुरी गानों के ऊपर रील बना के उसको फेमस करना इन सब की ही देन अभी है। अभी आस्था और अजय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने गाने देखे होंगे, हिट्स गाने दे रहे हैं इंडस्ट्री को, और अच्छे अच्छे वे में, अच्छा कंटेंट, वेरी गुड कंटेंट। जी देखिए, अगर आपने बोला था ना कि भोजपुरी में नए कलाकार, देखिए ना भैया, आस्था त्रिपाठी को, अजय श्रीवास्तव के गाने देखिए ना, हम तो देख ही रहे हैं। बिना लेकिन मेरा विकास सवाल भैया है कि गाते वीडियो हैं। जाए डायरेक्टर्स के पास, प्रोड्यूसर्स के पास जाता है, मैंने बोला ना भैया, नहीं लगाना चाहता है कोई, करता चाहता नहीं है, पवन खेसारी में अधूरा के रह गई सब। चलिए अब आपके पोस्ट में से ही हम उठा के लाए हैं, आशुतोष तिवारी, अरुण बाबा, दोनों में से कौन बेटर? आशुतोष तिवारी। आशुतोष तिवारी, सनी अरुण बिहारी। अरुण बिहारी, बाबा नहीं, अरुण बिहारी, हाँ अरुण बिहारी और आशुतोष तिवारी में से आशुतोष तिवारी। आशुतोष तिवारी। कोई एक सॉन्ग? हाँ नहीं, मेरा फेवरेट गाना वो हरी हरी उड़नी, इसका मुखड़ा कैसे मुझे याद नहीं आ रहा है। आशुतोष तिवारी जी ने लिखा है। हाँ, हरी हम हरी लगा उड़नी, हरी हरी उड़नी। हम लगा देंगे हरी हरी। अच्छा, क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा। पवन सिंह, डिम्पल सिंह जी का हाँ, ओढ़नी कहाँ बिछैले बाड़ू, हाँ, कि हरी हरी ओढ़नी तहार गिरल कहाँ हाँ, बगिया है गोरी। इसका अच्छा, starting अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा है। ये आशुतोष तिवारी जी ने लिखा है। हाँ। ओ, हमें पता नहीं था। चलिए अब आपके को स्टार्स, दो नाम में से कोई भी एक नाम, पुनीता प्रिया या प्रीति राय? प्रीति राय। प्रीति राय हाँ। काफी लोकगीत करती हैं और देवी गीत भी करती हैं। प्रीति राय। बेस्ट चॉइस। सविता यादव या फिर अंजलि तिवारी? अंजलि तिवारी। अंजलि तिवारी। हाँ। समियाना हिलवले बाड़ू। ठीक है। शिल्पी राज या फिर शिवानी सिंह? शिल्पी राज। शिल्पी राज। शिवानी सिंह जी नहीं? नहीं। चुलिये में झोंक देम सेंट गम का हुआ। नहीं पसंद। शिवानी सिंह जी पसंद ही नहीं है? नहीं, मतलब अगर कंपेयर करेंगे तो शिल्पी राज इज बेस्ट। शिल्पी राज इज ऑलवेज बेस्ट, ऑल टाइम बेस्ट। शिवानी बहुत अच्छा करती हैं, नो डाउट, बहुत अच्छे सिंगर, वेरी गुड सिंगर, सम्मान करता हूँ उनका, लेकिन पर कंपेयर करेंगे तो शिल्पी राज इज वेरी गुड। राजा जी के खून कर दा अरे गरैया अरे दीदी, उड़न बाज रजाऊ कि छाने छाने बदले तोहरो मिजाज रजाऊ धोखेबाज रजाऊ। ठीक। आपके लिए किसने लगाया था ये गाना स्टोरी पे? नहीं, किसी ने नहीं? मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, माँ की कसम। चलिए, सृष्टि भारती या खुशी कक्कड़? खुशी कक्कर। खुशी कक्कड़। हाँ। राजा रंगदार तू झाड़त चला। हाँ, अच्छा लगता है। लेकिन सृष्टि भारती बेहतरीन काम कर रही है इस बहुत time। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अलग फ्लेवर लेके आते हैं, नींद नहीं आती उनके है रात्रि में। वॉइस में खनक है, सृष्टि जैसे शिल्पी जी के वॉइस में खनक है ना, हम्म। तो सृष्टि के वॉइस में खनक है। लेकिन खुशी कक्कड़ जी बहुत गाने कर चुके हैं। हाँ। ठीक है। खुशबू तिवारी केटी या प्रीति रानी? खुशबू तिवारी केटी। एहो रसीली हिलावा कमरिया में प्रीति रानी जी ने गाया था। पर खुशबू तिवारी केटी जी बिल्कुल। रैप करती हैं। बहुत प्यारा, भोजपुरी को रैप राजा दिया जी उन्होंने। के दीहल हसाड़ी। भोजपुरी में रैप फीमेल सिंगर में अभी वही कर रही खुशबू तिवारी है, और वेरी गुड, फिनिशिंग बहुत अच्छा है। लास्ट, नेहा राज या आयशा राज? नेहा राज। नेहा राज। हाँ। गरम गोदाम खेसारी लाल जी के साथ का गाना है। चलिए, हो गया। मेल सिंगर्स में जो आपके रह चुके हैं उनके बारे में पूछूंगा। जी। समर सिंह या फिर गुंजन सिंह? समर सिंह। समर सिंह। आपने नई नई गाड़ी ली है जी। तो बजाते हैं उनका गाना, हरनवे दही दही चापा। एक्चुअली क्या है कि मेरे गाड़ी में स्टीरियो नहीं है, लगवाना है अलग से। सुनते हैं आप उनके गाने? हाँ। और की हाल का कहीं पियावा के, अच्छा। अभी ना चालू इंजन चापता, अरे कि नया नया ड्राइवर ह, नया नया ड्राइवर ह, हरनवे धई धई दाबता। बेहतरीन, ये गाना ही नहीं का है। और बलमुआ के बलम पे जिस तरह इन्होंने लेडीजों को नचाया, अरे बलमुआ के बलम गाने पे जिस तरह लेडीजों को नचाया, सब लेडीजों को, सबको नचाया, सबको। का सबसे बड़ा गाना है सबसे भोजपुरी बड़ा। का। विनय पांडे सानू या फिर रंजीत सिंह? अरे विनय पांडे सानू ऑलवेज, आपके भैया हैं, सगे से बढ़ के। सगे से बढ़ के। हाँ। सुनते हैं इनके गाने आप घर पे? अरे सुनता हूँ मैं, सुनवाता हूँ जबरदस्ती लोगों को। ठीक है। बुलेट पे जीजा अरे घुमाते हैं लड़कियों को, आपको कोई कहती है? हाँ, मैंने घुमाया है। ठीक है। सौरभ रॉयल या फिर गोलू गोल्ड? अरे यार, सौरभ रॉयल। सौरभ रॉयल। हाँ। ऑफ कोर्स, इतनी तारीफ कर चुके हैं आप उनकी, मम्मी के पसंद। ठीक। सबसे ज़्यादा जो बिहार के लोग और यूपी के लोग मिस करते हैं अपने घर से बाहर निकलने के बाद, वो मिस करते हैं पूजा पाठ को। जी। और इस समय पे जो मेला लगता है दशहरे का,
और नौमी का जो माहौल होता है आपके गांव बनारस में खास करके, हम्म। रात रात भर लड़के घूमते हैं तो घाटों में घूम रहे हैं, डांडिया हो रहा है, तो कैसा माहौल है, क्या चेंज है यहाँ पे और वहाँ पे, कुछ बताना चाहिए? बनारस रहता हूँ तो मैं डांडिया में जाता हूँ, दिल्ली रहता हूँ बहुत कम जा पाता हूँ, गया ही नहीं आज तक। ये चीज़ें हैं। और बनारस होता तो बनारस और दिल्ली में क्या है भैया कि बनारस अपना है, सबसे बड़ा चीज़ चेंजिंग है कि बनारस अपना है, दिल्ली अपना नहीं लगता है। पूजा में क्या अंतर है दोनों में, नियम में नियमित रूप से कहीं कोई फर्क? नहीं मतलब अगर मेरी फैमिली तो यहीं रहती है तो मुझे तो कोई अंतर समझ में आता नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हमारे गांव में जब माता की विदाई हो रही होती है, हाँ उसके ऊपर गाने बने हुए हैं, हाँ खोइंचा बांधा जाता है, जैसे अपनी बेटी को देते हैं वैसे खोइंचा देते हैं, तो ये चीज़ यहाँ दिल्ली में नहीं देखी। हाँ नहीं मैं बता देता हूँ। वैसे मैं जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ पे यूपी बिहार के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। मैं एक बहुत छोटी सोसाइटी के आसपास रहता हूँ, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं क्योंकि वहाँ के लोग हैं। मतलब यहाँ पे विदाई होती है माता की वैसे? हाँ होती है। और फिर गाना जो है कि विदाई कैसे करी, हम्म। तो ये तब भी थोड़ा सा रंग कहीं ना कहीं उतना मज़ा नहीं आता है यहाँ की पूजा में जो अपने तरफ आता है बनारस में। वो तो देखिए कहते हैं ना कि अपना अपना माई माई होती है ना भैया। दिन भर भक्ति गाने अपना बजे गांव रहेंगे। माँ का गांव है ना, माँ माँ होती है ना। जैसे अगर हम बात करें तो अठजाम शुरू हो गए होंगे इस समय पे, हाँ। या फिर कहिए कि ताल ढोलक झाल लेके लेडीजें बजा रही होंगी, कहीं ना कहीं मर्द लोग रात भर से कीर्तन कर रहे होंगे। वो सब चीज़ें नहीं मिलती यहाँ पे देखने को। वही बात मैं कह रहा था, वो सब चीज़ें नहीं मिस करते हैं वो सब चीज़ों को। हाँ तो माता जी को फ़ोन लगाते हैं मतलब नवरात्रि मैं में? माता जी मेरे साथ ही रहती हैं। अच्छा यहीं पे रहती हैं? हाँ मेरे अच्छा, साथ ही अच्छा। रहती हैं। और मतलब मैं जैसे बताया आपसे 2012 से दिल्ली में हूँ, तो बहुत ज़्यादा टच नहीं हो रहा है इन सब चीज़ों का। मैं हमेशा फेस्टिवल्स में अपने गांव पे नहीं रहता हूँ, दिल्ली ही रहना होता है, तो जो सब कुछ होता है पर एक मन रहता है जाने का? बिल्कुल रहता है। नहीं जा सकते, मजबूरी, पैसा नहीं होता था। और अगर पैसा हो भी तो टिकट नहीं मिलती है। टिकट नहीं मिलती, नहीं पैसा ही रीज़न है, टिकट तो खैर मिल जाती है, पैसा रीज़न है सबसे पैसा बड़ा। ही रीज़न है। हाँ। कितना ज़रूरी है एक इंसान के लिए पैसा? बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में लोग डिनाई करते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। मैं मानता हूँ पैसा सब कुछ नहीं होता, पर पैसा सब कुछ होता है। पैसा हो तो सब कुछ है। आपके पास एक सिंपल मैं लॉजिक दूंगा कि अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो आप कहीं जाएंगे ना, आपको लोग बिस्किट से पानी पिला देगा। अगर आपके पास पैसा है, आप किसी के पास जाते हैं तो आपको रसगुल्ला से पानी पिलाएगा, बर्फ़ी खिलाएगा, काजू कतली खिलाएगा, कोल्ड ड्रिंक में पिला देगा, नाश्ता भी ऑफर कर देगा आपको। ये पैसों का वैल्यू है। आप किस गाड़ी से उतर रहे हैं, अगर कहीं जा रहे हैं, उसका वैल्यू है। पैसा मैटर करता है। कमाइए पैसा। हिंदुस्तान में रहना तो पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद इतने के लिए। कोई एक मैसेज जो मैं कहूँ आपसे, जो आप देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से उन स्ट्रगल लोगों को जो अपने सपनों की राह में कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं? देखिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैं सीख के नहीं आया हूँ, पर मैं चाहूँगा कि जो भी अगर नया सोच रहे हैं कि एक दिन में आप स्टार बन जाएं या एक दिन में आप कलाकार बन जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप जो भी करना चाहते हैं पहले उसके बारे में पढ़िए, जानिए, सीखिए और कुछ पैसा कमा के तब आइए। ठीक। और जो लोग गलत तरह के रील बना रहे हैं उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कोई मैसेज नहीं है, वो फालतू लोग जाते हैं मेरे अपने लिए नहीं देखते फालतू लोगों को। कोई मैसेज नहीं, उनको करना वही है। तभी आप द बिहार विजन को फॉलो करते हैं अच्छे लोगों को। ठीक है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला और एक बहुत बड़ी सीख मिली आपसे आज पॉडकास्ट लेके मुझे कि करते रहना चाहिए प्रयास। हाँ, प्रयास ही एक प्रथम सीढ़ी है जो आपको ऊपर तक ले जाएगी। तो जैसा कि हमारी टैगलाइन है द बिहार विजन पॉडकास्ट की, कि हर वो इंसान जो कर रहा है अपने जीवन में निरंतर प्रयास, वो है हमारे आंखों में हमारे लिए सुपर हीरो। आज जिस व्यक्ति से मिले वो बहुत लंबे समय से इस फील्ड में है, अपनी कला को, अपने अंदर की प्रतिभा को आप लोगों के सामने अपने कलम के माध्यम से बिखेरते रहते हैं। बहुत लोगों ने कहा है कि सबसे बड़ा हथियार जो इस दुनिया में है वो कलम है, और कलम की ताकत के आगे अच्छे और बड़े बड़ों को झुकना पड़ता है। द बिहार विजन टीम आपके सामने लेके आती रहेगी ऐसे ही पॉडकास्ट। जितने लोग देख रहे हैं मेरे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो भी कर लेना इनके इंस्टाग्राम पेज को। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दिशांत जी आपका कि आपने इतने कम समय में भोजपुरी द बिहार विजन को टाइम दिया, और बातें बहुत सारी रह गई हैं। मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि जिस तरह से इनकी शायरी और जिस तरह से इनके गाने आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें ने रिवील नहीं की है। हम जल्दी दूसरा पार्ट भी करेंगे इनके साथ, क्योंकि सारी शायरीज अभी बाकी हैं। पक्का प्यार में धोखा खाए हुए लोगों के आपको नेक्स्ट एपिसोड का पूरा सुना देता हूँ मैं जाते जाते आपको एक लाइन।
मैंने लिखा था मैंने नहीं लिखा था, मैंने पढ़ा था जब उसका शादी हुआ था कि नशे में भी याद कोई बात आ रही है, एक काली डरावनी सी रात आ रही है, और सुबह से पी रहा हूँ ये नशा चढ़ता क्यों नहीं, कोई मुझे जहर दे दो उसकी बारात आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग बहुत मी। धन्यवाद। ये थे दिशांत भोजपुरिया ऑफिशियल। इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही प्यारे प्यारे पॉडकास्ट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। देखते रहिएगा द बिहार विजन। धन्यवाद।